इधर हो जाओ थोड़ा, हमारे मुझे नायक दिखेगा नहीं। पीठाधिपति गुरुदेव मणिप्रभ सागर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करते हुए, यहाँ विराजित बहन महाराज साहब को वंदन करते हुए, सभी साधुओं को वंदन करते हुए, सभी इस चातुर्वर्ष व्यवस्था समिति के सभी पदाधिकारी, अपने अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे हुए और अभी जीतों के भी अध्यक्ष रहे हुए श्री तेजराज जी मुंबई से, जिनके आदेश पर, जिनके डंडे के डर से मुझे बार बार भगाते रहते हैं, ऐसे प्रदीप श्रीमान जी और चंपालाल जी, और भारत के कोने कोने से आए हुए अखिल भारतीय युवक परिषद और अखिल भारतीय युवती परिषद के सभी कार्यकर पदाधिकारी और चातुर्मास का लाभ लेने का जिनको पुण्य मिल रहा है, ऐसे सभी मेरे भाइयों बहनों, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, पर आनंद होता है। मैं मेरे जीवन का एक सत्य हर बार बोलता हूँ। आज सुबह भी गुरुदेव के साथ जब आशीर्वाद ले रहा था तब मैंने बोला था कि गुरुदेव, जीवन में कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है कि जिसके रास्ते में रुकावटें नहीं आती हो, जिसको दिन के अंदर भी अंधेरा नहीं दिखने लग जाए और जिसको बार बार अड़चन आती हो। तो इसको बाहर निकलने का तरीका, मैंने भी बहुत ठोकरें खाने के बाद जो एक सूझा है, और मेरे पास एक ऐसा रामबाण, इसकी औषधि है जो मैं आपको बिना गुरु दक्षिणा लिए बताना चाहता हूँ, और आप भी यदि उसको उपयोग करोगे, कई लोग तो करते ही होंगे, तो आपकी नैया भी अपरंपार हो जाएगी। और वो औषधि ये है कि जब कभी तकलीफ आ जाए तो आंखें बंद करके अपने पूज्य चारों गुरुदेव को याद कर लीजिए, आपकी सारी बातें। और ये भाषण नहीं है, ये गुरुदेव आपके दिए हुए आशीर्वाद से मन का एक्सपीरियंस है। मैं गुरुदेव के संपर्क में पिताजी के समय से हूँ, मेरी माताजी भी गुरुदेव के पास लगातार आते रहते थे, मैं भी लगातार, मेरा पूरा परिवार गुरुदेव के संपर्क में है। और अभी जो गुरुदेव ने एक बात कही है कि अपनी जो चादर, दादा गुरुदेव की चादर जैसलमेर में है, वो चादर के अंदर कैसे उस चादर के, किसके भाग्य से वो चादर का हिस्सा बच गया, ये या तो दादा गुरुदेव को मालूम या हमारे इन गुरुदेव को मालूम, इसके अलावा और किसी को इसकी समझ नहीं है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने मक्का मदीना का नाम सुना होगा, जहाँ पे करोड़ों लोग सारी दुनिया से हज करने को जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, मस्जिद तो दुनिया में उनकी बहुत जगह है, हर मोहल्ले में आजकल तो मस्जिद बनाते हैं। तो मक्का मदीना क्यों जाते हैं? तो मक्का मदीना में मोहम्मद साहब का एक बाल रखा हुआ है, वो पवित्र बाल के लिए वो लोग मक्का मदीना जाते हैं। बाल के लिए करोड़ों लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो हमारे पास में तो साक्षात चादर उपलब्ध है। अब इसके बारे में आप विचार करिए। एक तो तरीका ये है कि गुरुदेव ने दर्शन हो जाएंगे, युवा सम्मेलन है, चातुर्मास है, आशीर्वाद मिलेगा, सूरत आए, सूरत में रहेंगे, वापस चले जाएंगे, बहुत कामकाज है, सब कामकाज में जिंदगी में लगा देंगे। एक तो तरीका वो है जो कि हम लोग ज़्यादा करते हैं। और एक तरीका ये है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है दुनिया के अंदर, भगवान महावीर स्वामी, दादा गुरुदेव, हमारे गुरुदेव मणिप्रभ सागर जी, सबके आशीर्वाद से जीवन में एक या दो मौके ऐसे आते हैं कि जब जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने का चांस मिलता है। सबके जीवन में आते हैं, 98% लोगों के, और उसमें से भी 90% लोगों को मौका निकलने के बाद ही समझ में आता है कि वो मौका आया था। कुछ मौके तो सांसारिक होते हैं कि किसी ने कहा था तू मेरे साथ बिजनेस में आ जा, अपन ने कहा नहीं मेरा जो है ठीक है, मैं तेरे साथ नहीं आऊँगा। किसी ने सुझाव दिया ये नया घर बन रहा है, नई कॉलोनी बन रही है, बच्चों के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा, तू घर में आ जा, मना कर दिया, जा वो ठीक हूँ। कभी यात्रा में, धर्म यात्रा में जाने का लाभ मिलता है, नहीं छूट पाते हैं, बाद में लगता है। मेरी ईमानदारी से समझ है कि आप सबके जीवन में, जीवन को परिवर्तित करने के लिए सुनहरा प्रश्न लिखने का जो मौका है, वो मौका है कि जैसलमेर के अंदर जब वो दादा गुरुदेव की चादर का अच्छी तरह से पुनर्स्थापना होगी, समाज के सामने लाया जाएगा, तब उसके अंदर मैं क्या रोल करूं।
आपको लग सकता है कि मेरे करने से क्या होने वाला है, इतना बड़ा काम है, लाखों लोग आएंगे। एक कहानी सुनाकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। कहानी बहुत लोगों ने सुनी है, गुरुदेव भी बहुत कहानियां सुनाते हैं। गुरुदेव की कहानियां सुनने का तो मजा ही और है। सबको आपको मजा क्या आता है कि नहीं आता? जटाशंकर, मेरे पिताजी भी आपकी जटाशंकर की कहानियां सुनने के लिए आपके पास आते थे, फिर हमको सुनाते थे। जंगल में आग लग गई, सारे जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगे। ये चिड़िया जंगल के अंदर तालाब से अपने चोंच से पानी भर भर की आग बुझाने लगी। तो सब जानवरों ने कहा, चिड़िया तू पागल हुई है, इतनी बड़ी आग तेरे चोंच के पानी से कब बुझेगी, तू भी इसमें जल जाएगी, चल तो हमारे साथ चलकर अपनी जान बचा। चिड़िया का जवाब आपका और मेरा सबका जवाब होना चाहिए। चिड़िया का जवाब था, ये जंगल मेरा संसार है, मेरा जीवन है, मेरा घर है। आग बुझे कि नहीं बुझे, मैं तो अपने अंतिम समय तक प्रयास करूंगी कि मेरा घर बच जाए, मेरा संसार बच जाए। चिड़िया की ये बात सुनकर हाथी घोड़े सब लौट पड़े। किसी ने पूंछ से, किसी ने सूंड से पानी बुझाया, पानी लाया, आग बुझाई और आग बुझ गई, संसार बच गया। आज हमारे खतरगंज के ऊपर जो संख्या, कोई जमाने के अंदर ऐसा था कि क्या हमारी जालो जवाली थी, आज वो कम होते होते हम कहाँ तक पहुँच गए। ये आपके और मेरे भाग्य है कि अपन ने खतरगंज स्कूल में जन्म लिया और ऐसे गुरुदेव हमको मिले। अभी मौका आया है कि चिड़िया की चोंच की तरह अपना अपना काम करके निकल जाएं। तो कभी ऐसा होगा कि जब ये संसार वापस स्थापित हो जाएगा, दादा गुरु के नाम का डंका वापस बजने लगेगा, उस चादर को दर्शन करने के लिए इंडिया में जो भी आएगा पहले जैसलमेर पहुंचेगा। तो आपकी और मेरी कॉलर टाइट होगी और अपने पोते पोतियों को कहेंगे ये चादर को पुनर्स्थापित करने में मेरा भी कोई रोल था। वो संस्कार, वो आशीर्वाद गुरुदेव के कारण हम सबको मिले हैं और हम सब उसको केवल यहाँ पर धूल की तरह वापस छोड़ के नहीं जाएं, साथ में लेकर जाएं, मन में रखकर जाएं, मंदिर में पूजा की तरह उसका पूजा करें। इसी भावना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।